तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो साइन फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। और साइन फंक्शन एक मेनी वन फंक्शन है। इवन मेनी वन होते हुए भी इसका हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यानी साइन इन्वर्स एक्स पॉसिबल कैसे होता है, जबकि ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसी को डिटेल में हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है, फर्स्टली इसका ग्राफ कैसे होता है और ये किस तरह का फंक्शन है। तो अगर देखें तो अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ इसकी लिख देता हूँ कि दैट इज़ साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया एक्स की जो वैल्यू है। तो अगर हम देखें कि यहाँ हम ज़ीरो रखते हैं, नेगेटिव भी लेंगे कुछ, लेकिन अगर -π/2 रखा जाए, -π/2, तो इस केस में देखेंगे कि साइन -π/2 की वैल्यू आएगी -1। और अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो रखने पर वैल्यू आएगी 0। और अगर π/2 रखा जाए तो π/2 रखने पर आएगा 1। और अगर पाई रखा जाए, जो कि इससे फिर 90 ग्रेटर है, पाई रखा जाता है, तो इसकी वैल्यू आती है, दैट इज़ अगेन 1 हुआ और फिर हो जाएगा 0। और फिर अगर हम और आगे बढ़ के इसमें 3π/2 रखते हैं, दैट इज़ 270 डिग्री। तो 270 डिग्री अगर रखते हैं तो हमें मिलता है क्या, दैट इज़ अगेन -1, अगेन इट इज़ -1। और आगे बढ़ते हैं, और अगर हम इसमें 2π रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद 2π ही आएगा, ऐसा करने पर मिल जाता है फिर से 0। तो हम देखते हैं कि यही सारी वैल्यूज फिर से रिपीट हो रही है। अगर हम इसमें पीछे भी जाएं तो हमें यही मिलेगा। तो हम इसमें एक रिपीटिशन पाते हैं वैल्यूज़ की, कि ये वैल्यू लगातार रिपीट होती जाती है। और क्या आएगी, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 और फिर 0। यही हमेशा इसका रेंज होता है। तो अगर हम ये देखें इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, तो ग्राफ प्लॉटिंग में हम इस तरह से कर सकते हैं कि चलिए यहीं पर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। तो अगर मान लीजिए हम थोड़ा छोटे छोटे इसकी वैल्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, ये हो गया एक लाइन, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये ग्राफ मान लीजिए हमें प्लॉट करना हो। ये जो दो वैल्यूज़ मैंने लिया हुआ है, ये 1 है और यहाँ -1 है। अब हमें करना क्या है कि हम यहाँ एंगल दिखा देते हैं। तो ये हमारा हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। इसके बाद अगर हम इस साइड आते हैं तो ये हो जाएगा -π/2। और इसके बाद और आगे अगर आते हैं तो ये मिल जाता है हमें -π, और आगे आने पर ये हो जाएगा -3π/2, और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसका ग्राफ अगर हम देखें तो होता क्या है कि इस ग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में देख लें और फिर हम आते हैं इस पर। तो साइन फंक्शन का ग्राफ पहले हम 0 से 90 के बीच में देखते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम 0 से 90 के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो मान लीजिए इस साइन का ग्राफ है और यहाँ से शुरू होता है साइन, ये x हो गया, ये y हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। और अगर हम 90 तक पहुँचते हैं, π/2 90 तक, तो होता क्या है, ये वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। जैसे 30 की वैल्यू देखी जाए तो 1/2 आती है, 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 इज दैट इज √3/4। और पहुँचते पहुँचते जब हम साइन 90 देखते हैं तो वो हो जाता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू धीरे धीरे, तो साइन के केस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो साइन 0 डिग्री, देन साइन 30 डिग्री, देन साइन 45 डिग्री, देन साइन 60 डिग्री, और फाइनली आते हैं साइन 90 डिग्री।
तो अगर हम बस इतने की ही बात कर लें तो इसमें एक रूल फॉलो करता हुआ मिल जाएगा कि ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये वैल्यू हमें मालूम है ये 0 होती है और ये पता है 1/2 होती है जो कि इससे बड़ा है। ये वैल्यू 1/√2 हो जाती है जो इससे बड़ा है, और ये वैल्यू √3/4 हो जाती है जो कि इससे बड़ा है, और sin 90 इन सब से बड़ा हो जाता है, दो की 1 के बराबर हो जाता है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और इनके अभी तो हमने 0 और 30 की वैल्यू निकाली है, अगर इसके 20 की वैल्यूज़ को निकालने लगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 29 डिग्री, तो हमें लगातार ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लगातार बढ़ता हुआ, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचता है। मान लीजिए ये 1 की लाइन है, y=1 की लाइन है, तो हम देखेंगे कि ये बढ़ते 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 लगातार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाता है, 1 तक पहुँच जाता है। और जैसे ही sin 90 1 होता है ये 1 पहुँचता है। लेकिन जब हम sin 90 के आगे बढ़ते हैं तो ये वैल्यू लगातार कम होने लगती है। तो ये कम होने लगती है, और ये कैसे ना कम होती है, अब इसके बारे में भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होगा कभी, कि किसी एंगल में हम 90 से ऊपर जाते कैसे हैं, तो उसको भी देखा जाएगा। बट अभी फ़िलहाल हम इसी को फोकस करते हैं, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर हम धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद जब हम उससे आगे की वैल्यूज़ देखते हैं, जैसे साइन हम 100 डिग्री 110 डिग्री साइन 120 डिग्री, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम पाई के करीब पहुँच रहे होते हैं, तो पाई जो होता है साइन पाई की वैल्यू यानी साइन 180 डिग्री हो जाता है फिर से 0। यानी ये करो फिर आगे बढ़ते 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 धीरे 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 और पहुंचता है ये फिर 0 होता है, और 0 होता है फिर ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि साइन 180 से 270 के बीच में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। न केवल 270 बट 360 तक कर सकते हो, क्योंकि होता क्या, पहले 0 से घटते घटते -1 तक जाता है 270 तक, और उसके बाद ये ऐसे माइनस होता हुआ ये -1 तक पहुंचता है जब ये 270 पर हो रहा होता है। ये 270 यानी 3π/2 कर सकते हैं। तो ये -1 हुआ, और फिर इसके बाद ये धीरे 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 ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते 0 हो जाता है जब 2π पे पहुंचता है। तो ये कंडीशन है साइन के ग्राफ की। तो अगर हम इसी को अगर हम वहाँ पर अप्लाई करके चेक करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि ये जो ग्राफ हमारा जाता है साइन का ग्राफ, तो ये पहले 0 से बढ़ता हुआ 1 हुआ, 1 से बढ़ता हुआ 0 हुआ, 0 से बढ़ता हुआ -1 हुआ, -1 से बढ़ता हुआ फिर 0 हुआ, और 0 से बढ़ता हुआ फिर 1 हुआ, फिर उसके बाद 0 हुआ। तो इसका मतलब यही जो ऑर्डर है ये फॉलो होता रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये वैल्यू जो साइन की होती है वो कभी भी, ये y=sin x का ग्राफ है, तो ये जो y=sin x यानी इनपुट हमारा x क्या है, x जो इनपुट है यानी जिसको हम डोमेन भी कहते हैं, ये हमारा सारा रियल नंबर है, हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ। लेकिन जो हमारा आउटपुट आता है यानी y आता है वो हमेशा बीच में होता है किसके, मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम 1, इसी के बीच में वेरी करता है, चलता रहता है, और न तो कभी -1 से कम आता है न कभी 1 से ज़्यादा आता है, इसी के बीच में हमेशा लाई करता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये जो ग्राफ है वो ये तो है y=sin x का। लेकिन एक चीज़ इसमें हमें मिलेगी, वो ये कि हम देखते हैं कि जब हम π/2 पर पहुँचे यानी 90 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू y की 1 आई, यानी आउटपुट इसका 1 आता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि 2π पर आते हैं, अगर 2π के बाद जो अगला कंडीशन बनता है 2π + π/2 यानी कि 5π/2 की, इस कंडीशन पर फिर ये 1 हो जाता है। बैक साइड में अगर आते हैं तो हमें मिलता है कि ये -3π/2 जो वैल्यू है उस पर भी 1 होता है। इसका मतलब ये ग्राफ इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, और ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जहाँ पर 1 हुआ होगा। और ऐसे ही 1/2 की केस भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर हम 1/2 ड्रॉ कर देते हैं तो देखें ये कई जगह ग्राफ कट करता है। तो ये देखें कि ये sin 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/2 होती है sin 30 डिग्री, और आगे बढ़ने के बाद देखा जाए तो 120 की जो वैल्यू होती है वो भी sin 120 की वैल्यू
वो भी इतनी ही होगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस की अगर बात करें कि साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2, साइन 120 डिग्री ये भी होता है 1/2। अब कंडीशन ये है कि हमारा 2 अलग अलग इनपुट है, इनपुट 2 अलग अलग है, आउटपुट सेम आ रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को ही हम कहते हैं मेनी वन फंक्शन बताया जा चुका है चैप्टर 1 में। और इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके इनपुट अलग अलग हों, मेनी हो, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही मिले, तो ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है मेनी वन फंक्शन। अब ये फंक्शन अगर मेनी वन है तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कैसे करें? तो अगर हम देखें साइन फंक्शन की बात करें तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये जो फंक्शन है ये हमारा इसका जो डोमेन होता है, डोमेन अगर देखें तो डोमेन सारा रियल नंबर है, सारे रियल नंबर से इसका जो रेंज आ रहा है वो -1 से 1 आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जिस पर कि कोई फिक्स वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी, वो बार बार रिपीट होती है। तो हम ये कहें कि ये फंक्शन हमारा हो गया मेनी वन फंक्शन, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन इसमें कहें तो ये ऑन टू होगा, अगर हमारा रेंज लिमिटेड है -1 से 1 है तो ये ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू है। तो इसका मतलब ये हुआ ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। अगर ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव, नॉट अ बाइजेक्टिव, आई एम राइटिंग हियर, इट्स नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब बात ये आई कि जब ये नॉट इन्वर्टिबल है तो हम फिर इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे कैसे? तो अब इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो हम ये चैप्टर कहाँ से आ जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर हम इस तरह के जो फंक्शंस पढ़ते हैं फिर तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इस तरह के फंक्शंस का तो फिर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब साइन फंक्शन हमारा 1 ऑन टू नहीं है तो फिर उसके इन्वर्स फंक्शन की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का रेसिप्रोकल इन्वर्स पॉसिबल होता है जो कि 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये हुआ कैसे होता है ऐसा। तो उसके लिए एक कंडीशन अप्लाई की गई है, उसको मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो साइन फंक्शन है वो डिफाइंड होता है हमारा r से, रियल नंबर से, इसका डोमेन होता है सारा रियल नंबर से -1 to 1। अब इसी में हमें एक कंडीशन अप्लाई कर देना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो ये r है उसकी एक लिमिट निर्धारित कर देते हैं, एक लिमिट बना देते हैं। तो इसके लिए जो लिमिट बनाई गई है, ऐसा कि बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मैं जो बुक में डिसाइड किया गया वो लिया गया कुछ ऐसा, बस यहाँ से यहाँ तक अगर डोमेन फिक्स कर दिया जाए और रेंज हमारा यहाँ से यहाँ तक रहे तो ये जो फंक्शन हो गया, अब ये 1 और ऑन टू हो गया। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट साइन फंक्शन। तो ये 1 हो गया एंड ऑन टू भी हो गया। तो अगर हमने ये डिसाइड कर दिया कि इसका डोमेन यहाँ यही है, या फिर ऐसा डिसाइड कर दिया गया होता कि π/2 से शुरू होके अगले 180 तक यानी 3π/2 तक चले जाते, अगर ऐसा भी डिसाइड होता तब भी गलत नहीं था। लेकिन एक फिक्स कर लिया गया कि हाँ यही जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मानी जाएगी, यानी कि ये जो हमारा डोमेन होगा। अगर ये डोमेन हो गया तो ये फंक्शन हमारा हो गया 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। अब
इसी को मान के हम इसका इन्वर्स फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो यही वजह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वजह है कि जो हमारा फंक्शन होता है साइन इन्वर्स फंक्शन, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसको माना जाता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ फंक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। वो एक सिंपल से एग्जांपल से लेंगे हम लोग। अब एग्जांपल क्या है कि अगर एक सिंपल से एग्जांपल से समझें कि ये एक सेट है, बी दूसरा सेट है, एक रिलेशन इस तरह से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, इस तरह से 11, 12, 13, 14 कुछ इस तरह से, और इसका रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यह फंक्शन, या फिर ठीक है, इस फंक्शन को मान लेते हैं ये फंक्शन f है, ये फंक्शन f है। तो इसका डोमेन, इस फंक्शन f का डोमेन अगर कहें, ठीक है, मैं इसकी सारी चीज़ें लिखता चलूँ तो अच्छा रहेगा। जो फंक्शन हमारा f है उसका जो डोमेन है वो है आपका 1, 3, 7 और 9। इसका जो रेंज है, रेंज है वो आपका है 11, 12, 13 एंड 14। ओके, तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन f की बात हो रही है, ये हमारा फंक्शन f है। अगर f है तो ये। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये मान लें कि हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तब डायग्राम क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल मान लें कि जो इसका इन्वर्स फंक्शन है वो g है, इन्वर्स फंक्शन हम मान लेते हैं g है, g को हम कह सकते हैं कि g सच दैट g इज इक्वल्स टू f इन्वर्स, यानी कि f का उल्टा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अब कंडीशन ठीक उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे होगी कि जो 11, 12, 13, 14 है वो अब बन चुका है, इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, वो हमारा बन चुका है डोमेन, वो हमारा डोमेन बन चुका है, और जो डोमेन था वो रेंज बन चुका है। तो ये उल्टा फंक्शन हो गया, जस्ट रिवर्स फंक्शन हो गया। इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ, रेसिप्रोकल ना करके इनवर्स फंक्शन ऑफ जी कह सकते हैं, एफ कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक फंक्शन हो तो जो उसका इनवर्स फंक्शन होगा वो ठीक उसका उल्टा होगा। कैसे होगा कि जो एफ का डोमेन था वो उसका रेंज होगा, जो एफ का रेंज था वो उसका डोमेन होगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। इस फिगर से एकदम क्लियर है, इस वाले कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि हमने जी को मान लिया है कि जी जो है एफ इनवर्स है, यानी एफ का इनवर्स फंक्शन है। उस केस में जो इसके रेंज थे वो सारे के सारे अब उसके डोमेन बन चुके हैं। तो जी उसका क्या कहलाएगा? एक इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, जिसका डोमेन एफ का रेंज है, यू कैन चेक, और जिसका रेंज एफ का डोमेन है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम जब इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो ठीक उसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। नाउ अब हम लोग साइन फंक्शन की बात करते हैं। तो साइन में हुआ क्या था कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन जो लिया गया था, इसका डोमेन जो फिक्स किया गया वो कहाँ से कहाँ तक किया गया? -π/2 टू π/2 कर दिया गया, ये फिक्स कर दिया गया इसका डोमेन, और इसका रेंज जो था वो जितना था उतना ही छोड़ दिया गया। अब ये 1, 1 एंड ऑन टू हो गया, 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम इसका डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। तो डोमेन रेंज तो क्लियर ही है, मान लीजिए वैसे भी हो जाता, लेकिन हम इसका ये इन्वर्टिबल अब हो गया। तो अब हम डिफाइन करते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन, जो कि साइन इन्वर्स एक्स के नाम से जाना जाएगा, इसका इन्वर्स फंक्शन। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो चुका है, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो चुका है। तो ये -1 से 1, ये जो -1 से 1 है यही क्या है? यही इस फंक्शन का अब डोमेन है, जबकि पहली वाली केस में क्या था? ये उसका रेंज था।
तो अगर ये डोमेन हो चुका है और जो उसका डोमेन था ये इसका रेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये कि ये जो फंक्शन, ये जो आया हुआ है वैल्यू, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से जानते हैं, कि स्पेशल नाम इसको दिया गया है। ये रेंज है लेकिन इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है, क्योंकि ये उसका पार्ट है एक, तो उसके पार्ट को फिक्स किया गया, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। वैल्यू ब्रांच इस नाम से जाना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारी डिस्कशन हुई थोड़ी साइन फंक्शन के बारे में, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के बारे में। इसी तरह से हम कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, वो सीक्वेंस में आएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन अभी इसका हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करें। तो हम लोगों ने देखा कि साइन इनवर्स x का ग्राफ, साइन x का ग्राफ कैसा था। अब अगर हम साइन इनवर्स x के ग्राफ की बात करें तो दोनों को कंपेयर करेंगे पहले। तो हम क्या कर रहे हैं कि हाफ पार्ट में हम y इक्वल्स टू साइन x का फंक्शन ड्रॉ करेंगे ग्राफ, दूसरे पार्ट में हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्योंकि अगर हम दोनों कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में आसानी से बैठता है। यहाँ पे देखें तो जिसका ग्राफ आएगा वो ग्राफ होगा, शुरुआत कहाँ से इसकी होनी है, ये होनी है -π/2 से π/2। ये इसका डोमेन है और इसका रेंज है -1 से 1। इस वाले केस में क्या है, ये -1 से 1 इसका डोमेन है और इसका रेंज है -π/2 टू π/2। तो हम इसी की बात करेंगे आज। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये x हुआ, ये y हुआ, और यहाँ पर मान लीजिए π/2 माइनस में है और ये π/2 प्लस में है। x एक्सिस पर इसका डोमेन दिखाया जाएगा। तो अगर हम देखें, ये मान लीजिए 1 है और ये है -1, तो हम इसी रेंज में जाएंगे। तो इसका ग्राफ अगर देखें तो 0 से नेगेटिव में आते हैं तो -π/2 पर साइन जो होता है वो -1 आता है। तो हम शुरुआत यहाँ से कर दिए, यहाँ से बढ़ते बढ़ते अगर हम एक एक वैल्यू लेते जाएंगे तो देखेंगे इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पहुँचता है और फिर यहाँ से वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये इसका ग्राफ है। एक ग्राफ है किसका, y इक्वल्स टू साइन x का, इस डोमेन के अंतर्गत। अब अगर हम देखें कि साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हमने मान लीजिए इसको x और इसको y मान लिया है और सेम कंडीशन लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अब यहाँ पे जो x की वैल्यू हो -1 रखी जाएगी। तो यहाँ मैं रखूँगा -1, सॉरी दैट इज़ +1, और यहाँ पे रखूँगा -1। तो ये हो जाएगा डोमेन अब, और हमारा ये जो मान लीजिए ये वैल्यू है ये π/2 है और यहाँ पे -π/2। तो देख लीजिए थोड़ा सा चेंज हो गया। जो आप x पे शो कर रहे थे वो y पे शो कर रहे हैं, जो y पे शो कर रहे थे वो x पे शो हो रहा है। तो अब क्या होगा, जो ग्राफ जा रहा है वो क्या होगा, तो ग्राफ जैसा था उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब हम -1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, -π/2 आएगा। तो -1 रखने पर, तो -1 इधर है, -1 रखने पर क्या आ रहा है, -π/2। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 रखने में -π/2 हो रहा है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद क्या होता है, ग्राफ धीरे धीरे चेंज होता रहता है। मतलब ये धीरे 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 जैसे जैसे हम वैल्यूज़ की -1 फिर 0 के करीब हम पहुँचेंगे तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसा जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा और फिर आगे बढ़ते हुए ये ग्राफ, इसको थोड़ा तो ज़्यादा क्लियर होगा, मैं रेड कलर से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता हुआ और यहाँ पे ये धीरे 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 +1 की तरफ पहुँचने लगेगा। तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन x का, ये चेंज हुआ।
यहाँ तक। तो यही हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का।